जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक जा करके हरि कथामृत सुधा आस्वादन, उसमें रस प्राप्त करना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए साधन के द्वारा, साधन चेष्टा के द्वारा, व्रत आदि अनुष्ठान के द्वारा इतना सहज हृदय को शोधित करना, हृदय के समस्त वृत्तियों से मुक्त करना, भगवत भावनामय चित्त वृत्ति को इस तरह से भगवत भावनामय करना, ये साधन चेष्टा सापेक्ष है नहीं, ये तो कृपा सापेक्ष है। और सर्वोत्तम उपाय है हरि कथामृत सुधा आस्वादन। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ीड़ितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। इसलिए प्रथम है सत्संग, पहले साधु संग। साधु संग बिना, साधु मुख निश्चित हरि कथामृत श्रवण बिना, निज बुद्धिमत्ता विचार के द्वारा, साधन चेष्टा के द्वारा, शास्त्र अध्ययन के द्वारा इतना सहज अंतःकरण को शोधित करना कठिन हो जाता है। लेकिन महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में, अपने पार्षदों को लेकर आए हैं। इनकी जो जीवन चरित्र शुदा है, इस श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। ये कथा अति दिव्य है, मायातीत है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है। हम लोग ये कथामृत आस्वादन करते हुए आ रहे हैं। आज हमारे आलोच्य विषय है एक भक्तिवती चंद्रशशी नामनी एक महिषी देवी, उनके अद्भुत जीवन चरित्र सुधा, अद्भुत। कभी कभी मातृ जाति में बहुत निराशा देखने में आती है संसार जीवन में। जो संसार जीवन में रहकर स्त्री पुत्र कुटुंब पालन आदि करके भगवत चरण में मन को सन्निवेशित करना, और स्त्री जाति मातृ जाति में वो स्वाधीनता नहीं है। ना जाने, ना जा सकते हैं तीर्थ पर्यटन, ना जा सकते हैं साधु संग में, ना एकांतवास, बहुत सारे प्रतिबंध मातृ जीवन में, हमारे सनातन धर्म में मातृ जाति के प्रति ये जो एक मर्यादा, ये हमारे समाज जीवन में ये बंधन नहीं, ये मर्यादा है। मातृ जाति का आबरू ये हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म अवलंबी जो हमारी जीवन शैली है, इसमें मातृ जाति के मर्यादा बहुत ऊंची स्थिति है। तो मातृ जाति अपने गृह कार्य संपन्न करते हैं तत्सहित ये बच्चा को संस्कार देते हैं। अपने संस्कार हमको प्राप्त कहाँ होता है, ये माँ ही देते हैं, माँ का ही संस्कार। क्योंकि पिता तो घर में रहते नहीं हैं, दिन भर अपने कार्य में लिप्त रहते हैं। बच्चा वो माँ के सान्निध्य में रहने के कारण, माँ की शिक्षा, माँ के शासन, माँ के अनुशासन में रह करके ही माँ ही उसको संस्कार प्रदान करते हैं, है ना। माँ की देन बहुत ऊंची है ना। तो कभी कभी मातृ जाति में
ज़्यादातर निराशा सा जाती है कि ऐसे संसार में रह करके क्या हम भगवत प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं, क्या हम संसार चक्र से मुक्त होकर के राधा रानी की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध है, सारा दिन संसार कार्य में रत रहना, कहीं जाना नहीं, घर में ही रहना है, संसार कार्य निर्वाह करना है, अपने पुत्र आदि को पालन पोषण करना है। तो ऐसे परिस्थिति में भजन करना भी संभव नहीं है। तीव्र भजन करेंगे और भजन करने के लिए, तीव्र भजन करने के लिए एकांतता की बहुत आवश्यकता है। एकांतता बहुत जरूरी है, साधु संग बहुत जरूरी है। लेकिन मातृ जीवन में ऐसे प्रतिबंध है जो ये इतना सहज नहीं, इतना सहज वो साधन पद्धति अपना करके वो भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना, वो सोचते हैं हमारे द्वारा शायद संभव नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में बहुत ऐसे महिषी देवियां हैं जो कि भगवत प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। उनके दिव्य जीवन चरित सुधा हमारे लिए एक आलोक दिशारी है, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, मातृ जाति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कोई कोई कहते हैं कि स्त्री जाति जो है उनके लिए भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। ये संपूर्ण झूठ है, वो जानते नहीं है। शास्त्र ऐसा कभी कहते ही नहीं है जो स्त्री जाति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कोई शास्त्र ऐसा कहा नहीं। गीता में कहे हैं स्त्री अवश्य शूद्र तथा स्ते अपि जानती परम गतिम किंग पुनर्वन्मना पुण्य भक्त राजेश्रेष्ठ था। स्त्रियों वैश्य शूद्र स्ते अपि जानती परम गतिम, जो हमारे चरण में एक बार शरण लेते हैं वो हमारी कृपा से समस्त माया पार करके हमारे प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। स्त्री वैश्य तथा शूद्र स्ते अपि जानती परम गतिम कि पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त राजश्रेष्ठ तथा पुण्यशील ब्राह्मण जो है इनके कहना ही क्या है। ऐसा बात नहीं है। मातृ जाति जो ऐसे चिंतन करती हैं, निराशा छा जाती है। इस जीवन में हमारे द्वारा शायद भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे बंधन दशा प्राप्त हो करके ये बंधन में रह करके कैसे प्राप्त करेंगे। वास्तव में बंधन है मन का, तन का बंधन जो है वास्तव में तन का बंधन है। तन हमारा इसमें आत्मबुद्धि के कारण, इसी में ही हमारे अभिनिवेश के कारण देह में आत्मबुद्धि, इसलिए देह संबंधी देहदैहिक वस्तु पदार्थ में हमारे अपनापन, अपना बुद्धि, अहंता और ममता है ना। तो मन को रखना है भगवत चरण में। शरीर कहीं भी रहे, शरीर कहीं भी रहे, मन को रखो भगवत चरण में। संसार बंधन का कारण नहीं, संसार में आसक्ति बंधन का कारण है। पुत्र परिवार आदि बंधन का कारण नहीं। पुत्र परिवार आदि में जो बंधन, जो अपनापन, यही बंधन का कारण है। ऐसे हमारे मातृ जाति में ऐसे बहुत सारे महिषी जन्म लिए हैं जिनके अमृतमय जीवन चरित सुधा हमारे लिए एक मार्ग प्रदर्शक है। तो ऐसे मातृ जाति के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए भगवत प्राप्ति करना संभव नहीं है ना। भगवत चरण में जो भी समर्पित हो जाते हैं तत्क्षणात भगवान उनको अपना लेते हैं। तत्क्षणात चाहिए समर्पण। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति
स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम। अर्जुन, सर्वत भाव से तुम उनके शरणागत हो जाओ, तत्प्रसादात उनकी कृपा से तुम परम शांति प्राप्त करोगे। हाँ, तो ये कर्म बंधन का कारण नहीं, न संसार बंधन का कारण, न दृश्यमान जगत बंधन का कारण, मोह ही बंधन का कारण। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध है, अखंड अविच्छिन्न संबंध है। किसी भी स्थिति में ये संबंध से विच्युति होना संभव नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन संबंध एक ही है। बस हृदय से उनको अपना मान करके उनके लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, भगवत प्रीति उद्देश्य लेकर के भगवत प्रसन्नता संपादन ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे उद्देश्य लेकर के जो कर्म करते हैं, प्रभु को कर्ता मान करके और स्वयं दास बन के अकर्ता मान करके कृतकर्म संपादन करते हैं, वो कर्म उसके मुक्ति का कारण हो जाता है। और वही कर्म जब स्वयं कर्ता बन जाते हैं और आसक्ति लेकर इंद्रिय तृप्ति ही उद्देश्य लेकर के जब कर्म करते हैं, वही कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है ना। तो इसलिए चाहिए समर्पण। विहाय कामान ज सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्मम निरहंकार स शांति अधिगच्छति। बस वही वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं यहीं पर, इस शरीर में, इस घट में रहकर। जंगल जाने का कोई आवश्यकता है नहीं। विहाय कामान, जिसके भीतर समस्त कामना से मुक्त हो गया है, कोई कामना नहीं। भगवत प्राप्ति, भगवत चरण प्राप्ति, भगवत चरण में प्रेम, ये कामना नहीं है, ये निष्काम है। कामना माने काम, जो इंद्रिय विषयक, जो भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी जो लगाव है, आसक्ति है, तत्कारण भोग्य विषय प्राप्ति के लिए हमारे भीतर जो चाहना है, उसको कहते कामना। और भगवत प्राप्ति, ये तो कामना रहना ही चाहिए। भगवत प्रेम, ये कामना तो उत्तर उत्तर बढ़ना चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। राधा जी की सेवा प्राप्ति, ये तो होना ही चाहिए, ये कामना नहीं है ना। तो विहाय कामान, जिसको देहोदैहिक वस्तु पदार्थ प्राप्ति का आशा लेकर के देहोदैहिक वस्तु विषय सुख प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो समस्त कर्म संपादन करते हैं, ये ऐसे जो कामना है, ये समस्त कामना जिसके भीतर से नष्ट हो गया है। एकमात्र भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य। पुमांश्चरति निष्प्रिय, कोई स्प्रिया नहीं। देहोदैहिक वस्तु पदार्थ, कोई भी वस्तु पदार्थ को कोई स्प्रिया नहीं। तो आप कहेंगे क्या तो हम सब स्प्रिया नहीं, तो हम छोड़ छोड़ के जंगल चले जाए? बोले जंगल नहीं, जंगल में क्या मंगल करेगा? जंगल में अनेक बहुत सारे हिंस्र जंतु जानवर रहता है, तो क्या वो मुक्त हो गया? यही घट में तुम्हारे ये अंतर जगत में प्रवेश करना है, बाहर कुछ नहीं है। ये हृदय में प्रवेश करना है, यहीं पर सब कुछ है। जो मिलेगा यहीं पर मिलेगा। आंख को खोलना नहीं है, आंख को बंद करना है। निष्प्रिय हो, समस्त स्पृहा शून्य हो करके, जागतिक विषय वस्तु पदार्थ से अनासक्त हो करके, निर्ममो, जगत में कोई भी वस्तु मेरा नहीं है, ममत्व बुद्धिहीन, ये शरीर तक मेरा नहीं है, ये भी आगंतुक है। मातृजठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, आगंतुक है। ये भी मैं नहीं हूँ, ना शरीर मेरा है। शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, यही तो माया है। और यहीं पर जीव बंधन दशा प्राप्त होकर संकट चक्र में
पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं। बस शरीर में आत्मबुद्धि कारण, स्वरूप विस्मृति ही कारण। स्वरूप विस्मृति कौन है? मैं कौन हूँ? न मैं दिव्य हूँ, चिन्मय, आनंदमय, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, है ना? ये भावना होनी चाहिए, है ना? लेकिन मैं शरीर हूं, यह तो उल्टा विपरीत हो गया। स्वरूप विस्मृति, भूल गया मैं कौन हूं। शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूं, और शरीर संबंधी वस्तु मेरा। मैं शरीर हूं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा। इसका परिवर्तन लाना है। शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं कौन हूं? मैं राधा रानी के हूं। मेरा कौन है? मेरी राधा रानी है। बस ये परिवर्तन लाना है, तुम्हारा भजन हो जाएगा। तो इसके लिए विहाय कामान, समझ दो, कामना से मुक्त नहीं होने से वही वो स्थिति होना संभव नहीं है। निष्प्रिय, निर्ममो, निर्ममोक्त बुद्धि, निरहंकारो। अहंकार, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं महंत हूँ। ये सब अहंकार, ये सब अहंकार सभी एक ही है, सभी एक ही सत्ता है। लेकिन हम लोग शरीर में आत्मबुद्धि के कारण अहंकार के द्वारा बंधन दशा प्राप्त होकर के भेद बुद्धि पैदा हो गया। अब मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं धनी हूँ, मानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं त्यागी हूँ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। निर्ममो, निरहंकारो, विहाय कामान ज सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय, निर्ममो निरहंकारो सा शांति मधिगच्छति। ऐसे जो होता है वो परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इस घट में बैठ करके, संसार में रह करके, जंगल जाने की आवश्यकता है नहीं। तो मातृजाति हमारे ऐसे ऐसे महिषी आए हैं इस धरित्र को पवित्रकरण करने के लिए, जिनके जीवन चरित्र शुद्ध हमारे लिए एक आलोक दिशारी है। ऐसे मातृजाति हमारी जो है साधिका है, उनके अद्भुत अद्भुत ऐसे ऐसे जीवन चरित्र है। इस संबंध में हम लोग आलोचना करेंगे। आज हम लोग आलोचना करेंगे चंद्रशोषी देवी। वृंदावन में इनके नाम है पिसीमा, पिसीमा निताई गौर कहते हैं ना, उनका नाम है चंद्रशोषी देवी। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, बंदोपाध्याय। ब्राह्मण कुल में चंद्रशोषी बंदोपाध्याय। ऐसे ब्राह्मण कुल में नदिया जिला में जन्म ग्रहण किए हैं। राजघराने के महिला है। तो उनके एक घर शिवड़ी, बर्धमान जिला, तो बीरभूम जिला, बीरभूम शिवड़ी में, वहाँ उनका मकान था। वहाँ भी उनका ज़मीन था। तो वहाँ देखने के लिए कोई नहीं है, तो सोचे हैं कुछ दिन के लिए हम शिवड़ी जा कर के कम से कम कार्यभार संभालेंगे। ऐसे भक्तिमती माता, अनन्य निष्ठा, कृष्णगत चित्तवृत्ति, मन में भगवत प्राप्ति एकमात्र उद्देश्य, और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं। अब संकल्प किए हैं कुछ दिन के लिए जा कर के हम शिवड़ी में रहेंगे। तो उस समय क्या हुआ, उनके बगल में एक ग्राम में एक ग्वारिया गौ चराने के लिए जाते हैं। तो एक दिन देखते हैं वो ग्वारिया, उनके जो दूधिया गाय है बसड़ा घर में है, लेकिन दूध जब निचोड़ते हैं देखते हैं दूध नहीं। अरे भाई ये ब्याई हुई गाय है, 2-5 किलो दूध तो देना ही चाहिए, थन में दूध नहीं, क्या बात है।
चराने के लिए छोड़ देते हैं, खेत पे जा कर के चढ़ करके आ जाते हैं, आने से फिर दूध दोहन करते हैं। सब गाय का तो दूध मिलती है, लेकिन एक गाय है उसको दूध मिलती नहीं। ये क्या मामला है? बछड़ा जो है उसको तो रख देते हैं बंद करके, बछड़ा भी पिया नहीं है तो फिर दूध गए कहाँ? एक दिन सोचे दिखना पड़ेगा क्या बात है। तो गाय के पीछे पीछे चलते 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 एक जंगल है, जंगल में गए हैं, दिखते हैं वो गाय जा कर के एक जगह ठाड़ी हो गई। टीला सा एक ऊंचा सा एक स्थान है, वहाँ ठाड़ी हो गई। ठाड़ी हो करके झझार करके दूध ऑटोमेटिक वहाँ गिरना शुरू हो गया। समस्त दूध जैसे किसी ने काढ़ के वहाँ बहा दिया, ऐसे आकर के देखते हैं दूध कहाँ रहेगा, दूध तो वहाँ तब दे दिया सब। ये क्या बात है? और दूसरा दिन गए, देखते वही लीला, सब गए थे इधर उधर चढ़ रही है। वो गाय जा करके उस जंगल में एक जगह, पर्टिकुलर एक जगह वहाँ जा करके अपने दूध को वहाँ दे रही है, झरझर झरझर करके दूध। संदेह हुआ मन में, ये क्या है, यहाँ क्या है क्या? 2-3 दिन ऐसे देख करके, तो पशु है क्या कहेंगे, मानने से तो होगा नहीं, जरूर इसमें कुछ कारण है। ऐसे जान करके एक दिन फावड़ा लेकर के गड्ढा करना शुरू कर दिया। गड्ढा करते 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 उसमें 3 विग्रह निकले हैं। एक निताई गौर और एक राधा कृष्ण गोपीनाथ और एक शालग्राम शिला। अति सुंदर छोटी सी निताई गौर और सुंदर एक विग्रह गोपीनाथ विग्रह और शालग्राम। और ग्वारिया देखते हैं भाई हमारा मंदिर नहीं, हम पूजा क्या करेंगे, पूजा में तो हमारा आग्रह नहीं, पूजा में हमारी रुचि नहीं। और विग्रह है, श्रद्धा तो है, लेकिन सेवा करेंगे घर में लेके, ऐसे हमारे तो ऐसे आग्रह भी नहीं, ऐसा कोई हमारी व्यवस्था भी नहीं। हमारे घर में विग्रह को रख करके हम सेवा करेंगे ऐसा कोई स्थान भी नहीं, और मंदिर बनाएंगे ऐसे पैसा भी नहीं। तो इस स्थिति में हम विग्रह को क्या करेंगे? तो भक्तिमती मैया जो है चंद्रशेषी देवी, उनके पास जा कर के मैया मैया दंडवत किया है। बेटा क्या बात है? नहीं मैया हमको एक ऐसे विग्रह मिला है, आप इसको ले लो। तो देख करके तो बड़ी प्रसन्न हो गए एकदम चंद्रशेषी देवी। आहा हा, कितने सुंदर निताई गौर हैं और कितने सुंदर गोपीनाथ। पा करके बड़े आनंद से खूब सेवा करने लगे। अब जाएंगे, सोचे हम तो जाएंगे शिवड़ी जाएंगे। अब विग्रह निताई गौर वही उनकी प्राण सर्वस्व है, जहाँ जाते हैं निताई गौर को लेके जाते हैं। निताई गौर से इतना प्रेम हो गया, एक स्वाभाविक प्रेम, एक जो विधि पूर्वक जो सेवा करते हैं ऐसा नहीं, एक अपना प्रियता, ये भगवान के सहित जो प्रेम संबंध है, ऐसे तो नित्य संबंध है हमारा। ये कोई बनावटी संबंध नहीं, ये अखंड अविच्छिन्न नित्य संबंध हो। हम माने या ना माने इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं भगवान को, इसमें हमारे जो भगवान के साथ हमारे जो नित्य प्रेमास्पद संबंध हो उसमें किंचित मात्र फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान चाहते हैं ये हमको प्रिय मान करके, अपना मान करके जो हमारी सेवा करते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे विधि पूर्वक जो सेवा करते हैं, घड़ी घंटा बजा करके नाना प्रकार तंत्र मंत्र जंत्र आदि के द्वारा सेवा करते हैं, सब पर भगवान उसमें प्रसन्न नहीं। बोलते आमाके जे बड़ो माने आपनाके हीन, तार प्रेमे कबू आमी ना हो अधीन। बोलते हमको बड़ा मानता है, भगवान मानते हैं, और आपने को हीन मानते हैं, जीव मानते हैं। बोलते उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ नहीं है। आपना के बड़ो माने आमा के समहीन, तार प्रेमे हो यामी सतत अधीन। आपने को बड़ा मानते हैं और हमको छोटा मानते हैं। ऐसा होता है तो फिर हम उनके प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। चंद्रशेषी देवी भी गौर निताई को अपने पुत्र जैसे मानते थे। गौर खा ले, निताई खा ले, ए ले,
वो पूजा ओंग बंग क्रिंग ब्रिंग नहीं, सीधा एले खा, गौर खा, निताई खा। और उसी में ही एकदम प्रसन्न स्वप्न में आते हैं, कितना लीला करते हैं। इस तरह से बड़े आनंद में, जैसे निताई गौर ही प्राण सर्वस्व, इस तरह से बड़े सुंदर सेवा कर रहे हैं। ले गए हैं शिवड़ी में, शिवड़ी में जा कर के सेवा पूजा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सेवा तो होती नहीं है, आपने तो सब कुछ काम देखना है। एक पुजारी रहने से तो अच्छा होता, ऐसे मन में संकल्प किए हैं। इतना में उत्कल से, उड़ीसा देश से एक ब्राह्मण, एक साधु, नाम है बलराम दास, घूमते 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 आए हैं शिवड़ी में, प्रभु की इच्छा। घूमते घूमते शिवड़ी में आकर के चंद्रशेषी देवी उनके सानिध्य में आकर के तो बड़े प्रसन्न हुए हैं, मंदिर देख करके, ठाकुर जी देख करके। तो 2-4 दिन तो बहुत सेवा किए हैं मैया ने। तो कहते हैं, बाबा तुम हमारे निताई गौर का सेवा करोगे? और निताई गौर को देख करके वो बलराम बाबा, उनका भी मन लग गया। जब तीर्थ पर्यटन बहुत कर लिया, घूमते घूमते हैरान हो गया। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवली मनिर भ्रम, सर्व सिद्धि गोविंद चरण। तीर्थ बोलते सर्व सिद्धि गोविंद चरण, है ना। तीर्थ में जाते हैं किस लिए ना, आपने को थोड़ा अंतकरण को पवित्रीकरण करने के लिए। तीर्थ में क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, तीर्थ में है तीर्थ स्नान, गंगा जमुना आदि तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होते हैं। तत्सहित वहाँ साधु संत ज़्यादा रहते हैं, बहुत सारे मंदिर भी तीर्थ में हैं। तो क्या होता है, मंदिर में पूजा पाठ, दर्शन, स्पर्शन आदि, तत्सहित साधु संग। बाहर तो साधु संग मिलता नहीं है। तीर्थ में जाने से जहाँ तहाँ, जैसे यहाँ कोई तो यहाँ संकल्प लेके यहाँ नहीं आए जो हम प्रियाकुंड में जा कर के सत्संग करेंगे। हम तो घूमते घूमते आए हैं। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक ये महिमा है, विशेष महिमा है, ब्रज की महिमा। जहाँ जाओ साधु संत निवास करते हैं, उनका कुछ लेना नहीं देना नहीं, लेना ना देना मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला। साधु तो ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे साधु संग करने का मौका मिलता है, उनको मुखरित हरि कथामृत सुधा श्रवण करने का मौका मिलता है, जो बाहर में संभव नहीं। यह है तीर्थ की महिमा। तीर्थ जा कर के साधु सेवा अपने सामर्थ्य के अनुसार, दुष्ट साधु हो कैसे हो, चाहो हो तुम, ये साधु सेवा करने का जो मौका ये तो कहीं भी नहीं मिलेगा। कहाँ बाहर दिल्ली बम्बई में कहाँ साधु है। मोरे भोजी बारे जरा अच्छे अभिलाष से भोजो कमर मंगल प्रिय दास। हमको भजन करने का जिसका इच्छा है उसका हमको भजन करने का कोई ज़रूरत नहीं। हमारे भक्त का सेवा करो। तो भक्त कहाँ मिलेगा? वृंदावन में जाओ, वहाँ मिलेगा, और स्वाभाविक मिलेगा। अच्छे अच्छे संत वहाँ भजन करते हैं। हम जैसे सब साधु थोड़ी है, यहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत विराजमान हैं। अच्छे अच्छे संत जो कि रूप सनातन समय के जो हमारे महाप्रभु के जो पार्षद है, ऐसे ऐसे संत अभी भी हैं। ये तो परसों ही दिन हमारे पास आए थे। कौन पहचानेगा किस स्थिति में? बहुत ऊंची स्थिति, प्रेम पड़ जाए, पागल जैसे बोलो। कौन कहेगा जी ऐसी स्थिति है, कंठी नहीं, माला नहीं, तिलक नहीं, पागलपन। तो ये वृंदावन में ये तीर्थ के ये विशेष महिमा। हम अगर वृंदावन में नहीं रहते तो ऐसे संत का दर्शन करने का मौका हमको कहाँ मिलता? हमारे द्वार पर आए हैं, ऐसे साधु का दर्शन करने हम कहाँ जाएंगे? लेकिन देखो राधानी की कृपा से हमारे द्वार पर आकर हमको कृपा करके गए हैं। तो ये तीर्थ के महिमा। कितने संत हैं, इतना संत, इतना साधु, इतना भगवत भक्त कहाँ बंगाल में कहाँ मिलेगा? तो तीर्थ आने का यह है विशेष
महिमा कि तीर्थ में जाकर के तीर्थ स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, संत सेवा करेंगे, संत मुख निश्चित हरि कथामृत सुधा पान करेंगे। इस तरह ये है तीर्थ के महिमा। तो तीर्थ को जाने का लाभ मिलेगा तुमको। और आजकल हम लोग क्या तीर्थ करते हैं, चलो वृंदावन जा करके तांगा करके पंडा के साथ पन्ना लेकर के घुमा फिरा करके जितना पैसा निचोड़ करके फिर जा रहे हैं, अब घर जा रहे हैं, ना कहीं साधु संग हो ना कुछ। इस तरह से वृंदावन दर्शन करके आ गए। क्या देखा? ना सोने का ताल गाछ देखा। वृंदावन गया, क्या देखा? सोने का ताल गाछ देखा, है ना, गरुड़ स्तंभ है ना। तो हम लोग जब बंगाल में पहले थे, सब वृंदावन जाने का विशेष महिमा क्या है? वृंदावन सोने का ताल गाछ, ताल का पेड़ है, मतलब वो गरुड़ स्तंभ सोने का है ना जो गंगा जी में, उसे कहते सोने का ताल गाछ। वो नहीं दिखा तो वृंदावन जाना ही बेकार है। तो ऐसे तीर्थ पर्यटन करते हैं, पर्यटन करके पैसा भी समाप्त हो जाता है। पंडा जो है उनके निचोड़ के पैसा ले लेते हैं और ऐसे घूम घाम के फिर जा कर के घर चले आते हैं। तो तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल ही मनेर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण, है ना। तो बलराम दास इस तरह से बहुत थक गए हैं ना। अब तीर्थ पर्यटन नहीं, आप यहाँ मैया के चरण सान्निध्य में रह करके हम निताई गौर की सेवा करेंगे। निताई गौर की सेवा में रखे हैं चंद्रशेषी देवी। फिर इस तरह से निताई गौर की सेवा कर रहे हैं विधि पूर्वक। लेकिन जो चंद्रशेषी देवी, उनका भाव है वात्सल्य भाव। निताई गौर मेरे पुत्र है, वात्सल्य भाव। बस जो भी कहते हैं निताई को आके कहते हैं गौर को, गौर ऐसा हुआ देख लेना, थोड़ा संभालना। इतना में खबर आया, शिवरी में रहते, शिवरी से बंगाल से आए थे नदिया में, वहाँ से खबर आया जो तुम आ जाओ जल्दी। तो सोचे हैं तो बहुत दिन हो गया, अब आप घर जाएंगे। तो बलराम बाबा को कहते हैं, बाबा तुम सेवा पूजा संभालो, हम कुछ दिन के लिए हम जाएंगे, बंगाल जाएंगे। रात में निताई गौर आकर के अंचल पकड़ लिए, मैया तुम मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, हमको छोड़ के मत जाओ। नहीं बेटा, हमको तो जाना पड़ेगा। नहीं मैया, तुमको हम जाने नहीं देंगे। ऐसा करके खींच रहे हैं आंचल, खींचते खींचते आंचल फाड़ दिया, एकदम पूरा फाड़ दिया। तो चंद्रशेषी मैया आधा निद्रित अवस्था आधा जागृत अवस्था स्थिति में उठ करके फिर देखते हैं जब वास्तविक उनका अंचल जो है वो फाड़ दिया और वो अंचल का टुकड़ा निताई गौर का हाथ में। जब बलराम बाबा जब गए हैं मंदिर के भीतर में ठाकुर को जगाने के लिए, जाके देखते हैं उनके हाथ में कपड़ा का टुकड़ा हाथ में पड़ा है, फाड़ दिया कपड़ा। तब से जो निताई गौर नहीं चाहते हैं तो जब अब तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा करके चंद्रशेषी माता ने वहाँ त्याग दिया, संकल्प परित्याग कर दिया। अब हम यहीं पर रहेंगे। वहाँ पर रह रहे हैं। फिर जाके उनके मन हुआ, अब निताई गौर कहते हैं मैया चलो हम लोग ब्रज परिक्रमा करेंगे, वृंदावन चलेंगे, चलो वृंदावन जाएंगे, चलो। निताई गौर कह रहेंगे तो चलो। तो बलराम बाबा को कहते हैं बेटा हम तो अब वृंदावन जाएंगे तो गौर निताई को तो ले ही जाएंगे, और जो गोपीनाथ है उनको रख करके शालग्राम है, तुम यहाँ सेवा करो, गौर निताई छोड़ के तो जाएंगे नहीं, गौर निताई को लेके ही जाना है। तो गौर निताई को ले करके वहाँ से, उस समय तो ट्रेन ऐसे चलने का तो कोई साधन नहीं था, पैदल चलना पड़ता था। बड़े बड़े पैसा वाला जो थे उन लोग घोड़े का गाड़ी में या बुग्गी है ना, गरुड़ गाड़ी, गरुड़, उसमें साजा के सामान सट्टा भर के फिर चलते थे।
ऐसे कोई साधन नहीं था, दूर दूर जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था। ऐसे करके ठीक है निताई गौर है, निताई गौर को लेकर और 2-1 जन को लेकर के चंद्रशोषी माता चलते चलते प्रयाग काशी होकर के वृंदावन चले आए हैं। वृंदावन आकर के बनखंडी है, जो वृंदावन में बनखंडी, वहाँ पर एक मंदिर में एक मैया रहती है। वो उनके परिचित था, तो उनसे मिले तो कहते हैं आप यहीं पर रहो, हमारे यहीं पर रहो, यहीं पर निताई गौर को स्थापना करके आप यहीं पर साधन भजन करो, कोई चिंता नहीं। तो बढ़िया बात है। तो मैया कहाँ जाएंगे? वृंदावन में लुई बाजार के पास बनखंडी के पास वो मैया के पास रह रहे हैं। वो मैया को सब कोई पीसी माँ बोल के जानते थे, वहाँ के सब अगल बगल के जितना थे। तो ये जो मैया गए चंद्रशोषी माता, उनसे इतने सख्यता सहेली भाव, तो इनको भी सब पीसी माँ कह करके ही पुकारते हैं चंद्रशोषी माता को। और इनका जो निताई गौर, तो सब जानते पीसी माँ निताई गौर, सब पीसी माँ का निताई गौर, ऐसे प्रसिद्धि हो गई है। 3 संध्या स्नान जमुना में स्नान करते हैं, बड़ी विधिपूर्वक जप तप ध्यान धारणा उपासना ये तो करते हैं। साथ साथ निताई गौर को अपना पुत्र मान करके बड़े आदर से सेवा करते हैं, पुत्रवत सेवा, विग्रहवत नहीं, सिर्फ अपने पुत्र हैं, पुत्र को जिस तरह से पालन पोषण करते हैं मैया, इस तरह से अपने पुत्रवत पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही सेवा करते हैं, है ना। तो एक दिन क्या किया है, ऐसे पंखा कर रहे हैं, निताई गौर तो भीतर सो रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। माता चंद्रशोषी माता, पीसी माता पंखा कर रहे हैं। इतने में देखते हैं निताई गौर, बरसात हो रही, निताई गौर निकल करके चल दिया कहीं। अरे गौर, ए निताई, कहाँ जा रहा है, सुन। मैया ऐसे साक्षात लीला करते हैं, ये नहीं कोई मन स्फूर्ति दशा नहीं, ऐसे नहीं, साक्षात ऐसे भावना में भावना सिद्धि हो गई है। साक्षात गौर निताई जागृत हो गए हैं, उनकी सेवा से जागृत हो गए हैं। और बहुत लीला करते हैं। बगल में एक मैया रहती है शादी का, बगल में कोई आश्रम में। एक दिन वो मैया सो रही है, निताई गौर जाकर के एक धक्का मार दिया, यहाँ सोने के लिए आई है। उठ के देखते हैं 2 बालक, अरे बड़ा सुंदर बालक, बड़ा चंचल सुंदर, दिखने में तो बड़ा सुंदर। तुम लोग कौन हो? बोलो हम लोग निताई गौर हैं। निताई गौर तुम कहाँ के हो? बोले हमारे पीसी माँ के हमारे पुत्र हैं, हमारे पीसी माँ जो है ना, पीसी माँ के पुत्र हैं, वहाँ जाना, हमारे पीसी माँ है ना, उनसे जाके मिलना। तो सोचे भाई निताई गौर पीसी माँ, क्या बात है। तो चलो भाई, मैया ने एक दिन बस देखे क्या बात है, चंचल बालक ऐसे आए, बड़े सुंदर दिव्य दिखने में, कहते हम लोग निताई गौर हैं, हमारे पीसी माँ के पुत्र हैं हम। तो दोनों बच्चा आकर के पीसी माँ से परिचय किए, दंडवत प्रणाम किए। बोले मैया ऐसे तुम्हारे निताई गौर गए हैं, ऐसे हमको धक्का मार के जगह दिए हैं, बोलते हम पीसी माँ के पुत्र हैं, तुम्हारे निताई। बोलते हाँ हमारे निताई गौर तो भीतर है, दर्शन करें। बोलते हाँ यही तो बालक, यही तो गए थे हमको जगाने के लिए। तो खूब रोए। फिर एक दिन निताई गौर चले गए, जाकर के कहते हैं हम लोग उनके लिए तुम ये करो, खड़म बना दो, खड़म हम खड़म पढ़ते ना, ऐसे खड़म बना दो। तो बड़े प्रसन्न हो गए, हा इतने सुंदर बालक हमसे मांग रहे हैं। तो चांदी के तो खड़म बना दिए हैं,
बोलते हैं हम लोग चलते हैं बरसात के मौसम में, पाँव गीला हो जाता है, ठंडा लगता है, कीचड़ लगता है, इसीलिए हम दोनों को खड़म बना दो। तो खड़म बना दिया, खड़म बना के ले आए हैं। मैया मैया पिसीमा सुनो, तुम्हारे निताई गौर खड़म मंगाया है, देखो ये देखो, हमको कहे हैं, हमको हम रास्ते में चलते हैं, काटा कंकड़ लगता है, बरसात के समय खड़म चाहिए, लो तुम्हारे निताई गौर के लिए खड़म दो। तो इस तरह से पिसीमा देखते हैं, बड़े अद्भुत लीलाधारी है हमारे निताई गौर। इस तरह से एक दिन क्या हुआ, उनका तब उम्र बहुत बढ़ गया है और निताई गौर की सेवा करना संभव नहीं हुआ। तो उस समय आए हैं वहाँ गोपीश्वर नाम के एक ब्राह्मण आए हैं, वैष्णव आए हैं पिसीमा के पास। तो पिसीमा उनको कहे तुम हमारे यहाँ सेवा करोगे, कौन निताई का आप हमारे द्वारा सेवा संभालना संभव नहीं हो रहा, वृद्धावस्था आ गई है, तो तुम संभालो। तो ओ गोपीश्वर गोस्वामी जो है वो सेवा करने लगे। तो उनको थोड़ा सा विषय बुद्धि ऐसे है, तो क्या तेल के प्रदीप जलते हैं ना ऊपर में, तो देखते हैं घी का प्रदीप, ये इतना घी कहाँ से जुगाड़ करेंगे, तो क्या किया है, घी का प्रदीप जाते घी का प्रदीप बुझा दिए हैं, बुझा के चले गए हैं। जब बुझा के चले गए हैं और खन खन करके एकदम जैसे किसी ने लात मार के प्रदीप को उल्टा कर दिया। घर में कोई नहीं है, मंदिर में क्या हुआ, कैसे आवाज़, पिसीमा जाके देखते हैं प्रदीप को उलट दिया, लात मार के उलट दिया। गुस्सा हो गया, जब अंधकार में रख के चले गए हैं, लात मार के प्रदीप को उलट दिया। फिर काशीश्वर, जब काशीश्वर न गोपीश्वर है, गोपीश्वर, हाँ गोपीश्वर गोस्वामी। तो गोपीश्वर जब आए हैं तो उनका कहे हैं तुम ऐसा मत करना, निताई गौर बहुत नाराज़ हो गए हैं, थोड़ा सा नहीं तो घी ज़्यादा लगता ही है, उनको अंधकार में रखते वो नाराज़ हो जाते हैं, बालक हैं, इसलिए तुम ऐसा मत करो। तो काशीश्वर भी देखते हैं भाई, एक गोपीश्वर गोसाई जो वास्तविक ये तो जागृत है, नहीं तो मैया कैसे जान जाएंगे। एक दिन क्या हुआ, ठंडी मौसम है, स्नान कराते हैं ना, तो स्नान करते हैं ठंडा पानी में स्नान कराए। हम लोग जैसे विग्रह को स्नान कराते हैं, इतना स्नानियांग गोविंद न ऐसे स्नान कराते हैं, ऐसे स्नान कराए। स्नान कराने से अब ठंड लग गया विग्रह का। काशीश्वर को समय तो चले गए। गौरनीता कहते हैं मैया छिक रहे हैं, अच्छी अच्छी। मंदिर में से छिक का आवाज आ रहा है। मैया गए भीतर, जा कर के देखते हैं तो ये तो आँख लाल लाल, ये तो ठंडी लग गई है। अरे निताई गौर कैसे कैसे तेरे को ठंडा कैसे लग गया, कैसे ठंडा लग गया। निताई गौर कहते हैं मैया ठंडा पानी में नहा दिया तुम्हारे गोसाई, आप ऐसी इस तरह से छिक रहे हैं। अब गोसाई आए हैं। गोसाई जब आए हैं तो पिसीमा कहते हैं गोसाई तुम इतना बच्चा को, छोटा सा बच्चा को थोड़ा सा गर्म पानी करने में क्या लगता है, तुमने ऐसे ठंडा पानी में हमारे निताई गौर को इसे नहलाया और उसका सर्दी जुकाम हो गया है? और वो तो देखते हैं विग्रह, वो तो अर्थ साक्षात देखते नहीं। वो बोलते क्या कह रहे बुड्ढी डोकड़ी, क्या कहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, विग्रह का कभी जुकाम होता है? उनका भावना ऐसे है। तो समझ गए, पिसीमा समझ गए, तुम्हारे विश्वास नहीं होता है, नहीं होता है, हमारे निताई गौर का सर्दी हो गया, जुकाम हो गया। तो बोलते कहाँ सर्दी जुकाम हो गया, वो तो ठीक है। चल भीतर गए, जाकर के निमाई कपड़ा को इस तरह से नाक में लगाए। निताई थोड़ा छींक दे थोड़ा सा, तो ऐसे को फुर के फुर इतना सा नाक से थोड़ा सिलिश आ गया, इतना निताई गौर का इतना अंचल भर गया। निताई थोड़ा नाक को थोड़ा छींक दे थोड़ा सा, फुस करके आवाज हुआ और इतना से देख देख।
तब तो गोपीश्वर गोस्वामी तो ये तो भावना का विग्रह है, ये भावना है, ये तो प्रिय से प्रियतम जान करके हमारी उपासना है भावनात्मक, क्रियात्मक नहीं। हमारे सबसे प्रियतम निकटतम जान करके उनके साथ एक परम आत्मीयता, परम प्रियता, ऐसे भावना लेकर जो भजन करते हैं बहुत जल्दी उनके ये साधना उसमें सिद्धि होती है, उसमें प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भावनात्मक है, क्रियात्मक नहीं। भावना अंतर जगत में बाह्य अंतर यार द्वैत साधन, बाह्य देह करे श्रवण कीर्तन, अंतरे निज सिद्ध देह करिया चिंतन, रात्रि दिन शिवे राधा कृष्ण चरण। दो प्रकार साधन पद्धति, एक बाहर एक अंतर। बाहर में हम पूजा पाठ जैसे करते हैं, नाम जप ध्यान धारणा सब स्तुति वंदना गुरु प्रदत्त जैसे सब भजन क्रिया, और अंतरे निज सिद्ध देह करिया चिंतन, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है, ऐसे सिद्ध देह चिंतन के साथ अपने प्रियतम सबसे निकटतम जान करके एक परम प्रियता बोध से भगवान के साथ व्यवहार, अपना मन के अपना हाथ से खिलाना। वहाँ ऐसा नहीं जी जैसे पूजा पाठ जैसे करते विधि पूर्व, वहाँ भी ऐसे विधि निषेध नहीं है। वहाँ मंजरी अपने हाथ से सिद्ध स्वरूप अपने मंजरी स्वरूप चिंतन के साथ सोने का कटोरा में लेकर के बड़ी सुंदर दिव्य वस्तु द्रव्य सामग्री जो सबसे प्रिय वस्तु है वो वस्तु लेकर के अपने मन ही मन में ठाकुर जी को इस तरह से अपना मन ही मन में खिलाते हैं। ये हमारे अंतर साधना है। अंतर निज सिद्ध देह कोरिया चिंतन, और रात्रि दिन सेवे राधा कृष्ण चरण। वहाँ ये मन में जुगल किशोर को चिंतन करना, जो निकुंज भवन में जुगल किशोर विराजमान है, और साधक साधिका अपने निज सिद्ध स्वरूप मंजरी स्वरूप चिंतन के साथ इस तरह से जुगल किशोर के सेवा में तत्पर रहेंगे। यह हमारे अंतर साधना है। विग्रह 8 प्रकार है। विग्रह बालुकामय, दारुकामय, मृण्मय, शिलामय, धातुमय, मुनिमय, आलेख्य, मनोमय, ये 8 प्रकार विग्रह है। बालुकामय रेती से बनाए हुआ विग्रह, जैसे ब्रज गोपियाँ कार्तिक व्रत किए थे, कृष्ण के ऐसे मूर्ति बना करके इस तरह से पूजन किए थे। दारुकामय बालू का मृण्मय मिट्टी से बनी हुई, शिलामय पत्थर के द्वारा, प्रस्तरमय, फिर शिलामय जैसे शिला है, लोहा आदि धातु पदार्थ है। फिर मुनिमय, मुनिमय माने मनियों से हीरा मोती से बनाए हुए विग्रह। फिर मनोमय, मनोमय माने मन में प्रभु के स्वरूप चिंतन करके, जैसे साक्षात जुगल किशोर हमारे सामने विराजमान है, ऐसे चिंतन के साथ अपने निज सिद्ध स्वरूप चिंतन के साथ मन में उनकी सेवा करने का जो चेष्टा है, मानसिक पूजा जो है, बोलता है यह मनोमय विग्रह सर्वश्रेष्ठ विग्रह है। और जितने विग्रह है उतना प्राधान्यता है नहीं। मनोमय विग्रह मन में प्रभु के स्वरूप के जो चिंतन के साथ साक्षात, जैसे विग्रह नहीं, साक्षात ठाकुर जी जुगल किशोर हमारे सामने विराजमान है, ऐसे चिंतन के साथ साक्षात अपने स्वरूप चिंतन के साथ उनकी सेवा में तत्पर रहना, ये है बोलते सर्वोत्तम पूजा, सर्वोत्तम पूजा माना जाता है। तो विग्रह इस तरह से अपना मान करके विग्रह का सेवा जो है ये सर्वोत्तम उपासना पद्धति है। तो इस तरह से पिष्मान निताई गौर तब जा करके गोपीश्वर गोस्वामी तो खूब दुखी हो गए, खूब रोए। जो देखो पिष्मा देखो एक स्त्री जाति हो करके देखो किस तरह से प्रभु का अपना मान करके किस तरह से उनको साक्षात उनको अपना पुत्र मान करके भगवान उनकी सेवा ग्रहण करते हैं। और हम ऐसे दुर्भागा जीवात्मा है, उनको विग्रह मान करके ही हम इस तरह से नाना प्रकार अपने प्राकृतिक मनुष्य बुद्धि के द्वारा हम इस तरह सेवा करते हैं, जो सेवा में प्रभु कभी प्रसन्न होंगे नहीं। तो दुखी हो गए हैं।
उसके बाद पिछमा निताई गौर कहे, पिछमा चलो हम लोग 84 कोष परिक्रमा करेंगे। तो 84 कोष परिक्रमा करेंगे, ठीक है चलो, निताई गौर की इच्छा। तो काशीश्वर गोस्वामी को सेवा भार दे करके निताई गौर को लेकर के पिछमा तो चले हैं। उनका चलना मुश्किल है, पालकी कहार, कहार कहते हैं ना, कहार में बैठ करके जहाँ चलना है चलते हैं, जहाँ संभव नहीं है वहाँ वृद्धावस्था है ना, वहाँ गौर निताई को लेकर के वो कहार में बैठ करके चलते हैं। इस तरह से तीर्थस्थली समस्त द्वादश वन उपवन आदि ब्रज के ऐसे दिव्य लीलास्थली दर्शन किए हैं। दर्शन करते करते एक दिन आ रहे हैं, उस समय ब्रिटिश पीरियड था, अंग्रेज के राजकाल। उस समय कहार ढक्कन लगा, कपड़ा से ढका हुआ था, लाल कपड़ा से। तो अंग्रेज कुछ सैनिक आकर के बोलते, ए क्या है इसमें, दिखाओ, को चोरी का सामान लेकर तुम लोग जा रहे हो, क्या चोरी का सामान लेकर दिखाओ हमको। माना कि हैं भाई तुम हाथ मत लगाओ यहाँ, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। हाथ लगाने गए, भीतर से एक ऐसे ज्योतिपुंज आकर के ऐसे झलक आ गया जी, एकदम बापड़े मारे करके एकदम भयभीत होकर के वो भाग गए वहाँ से। वो दो ब्रिटिश सैनिक भाग गए। इस तरह से द्वादश वन उपवन पर्यटन करके वृद्धावस्था है। अब गौर निताई को लेकर के वहाँ बनखंडी अपने आश्रम में पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद अभी तो उनके बहुत ही उम्र, काफ़ी उम्र हो गई है। अब एक दिन काशीश्वर गोपीश्वर गोस्वामी को कहते हैं, जब बेटा फलाना तारीख को हम जाएंगे, हमारा समय हो गया, अब हमको जाना है, तुम लोग निताई गौर को ठीक से सेवा करना, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना, हम तो जाएंगे। तो सबसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, शायद नवद्वीप जाएंगे कि अपना धाम जाए, कहाँ जाएंगे ना, फलाना तारीख को हम जाएंगे। तो फलाना तारीख आ गया उस दिन। तो पिछमा अपने एक जगह आसन स्थापन किए हैं, स्नान ध्यान करके आसन स्थापन किए हैं, फिर जाके आचमन कर करके आसन में बैठे हैं, माला लेकर बैठे हैं, और निताई गौर के नाम कीर्तन करते 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 शरीर से निष्क्रांत हो गए, अपने नरलीला समाप्त करके दिव्य लोक में पहुंच गए। पिछमा के ऐसे अद्भुत अलौकिक जीवन कहानी है वो पिछमा के निताई गौर अभी भी। और विस्मय बात है, काशीश्वर गोस्वामी, काशीश्वर कहते गोपीश्वर गोस्वामी एक बार जाके कहते हैं मैया को, मैया ये विग्रह बहुत छोटा है, मज़ा नहीं आता, विग्रह थोड़ा ऐसे बात बात में, बड़ा विग्रह होने से थोड़ा सेवा करने में आनंद लगता है। तो ऐसा है, अच्छा चल। भीतर जाके कहते हैं, ए निताई, ए गौर, थोड़ा लंबा हो जा। तो यहाँ मुँह के यहाँ पकड़ के झटका मार दिया दोनों को, और विग्रह लंबा हो गया, बड़ा हो गया। छोटा सा विग्रह था, वो विग्रह बड़ा हो गया। बोलता जब निताई गौर बड़ा हो गया, अब तुम सेवा करो। वही विग्रह अभी भी विद्यमान है बनखंडी, वहाँ लोई बाजार के पास मंदिर में, पिछमा निताई गौर, वो विग्रह अभी भी पूजित हो रहे हैं। ऐसे अलौकिक हमारे भारत में ऐसे मातृ जाति के ऐसे अद्भुत लीला, अद्भुत उनके भजन महिमा, जो कि हमारे लिए एक प्रातस्मरणीय एवं वंदनीय उनके जीवन चरित्र सुधा, जो हम आस्वादन करके अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं। ऐसे तो बोलो। नियम सेवा व्रत प्रारंभ होगा 14 तारीख से, उसके विषय में। नियम सेवा ये वैष्णव मात्र ही करणीय। ऐसे शास्त्र में कहते हैं जो कार्तिक व्रत में कोई भी व्रत धारण नहीं करते हैं उसको वैष्णव माना नहीं जाएगा।
वो वैष्णव नहीं है, सीधा बात है। ऐसे ऐसे शब्द है हरिभक्ति विलास में। कुछ ना कुछ नियम धारण करना ही चाहिए। नियम माने अपने समय अनुसार, अपने सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने रुचि अनुसार नियम कर लेना चाहिए। सबके लिए एक सा नियम नहीं होता है। विशेष करके खान पीन का नियम है, जैसे मान लो तेल मिर्च मसाला खाया नहीं जाएगा, घी चलेगा, काली मिर्च चलेगा, सोना नमक चलेगा, चावल रोटी चलेगा, मूंग दाल चलेगा, आलू चलेगा। बहु बीज जिसमें ज़्यादा बीज होता है ऐसे सब्जी नहीं चलेगा, जैसे तोरई, घिया, कोयला, भिंडी, ये सब चलेगा नहीं। फिर बहुबीज के अंदर सिर्फ एक फल जो बहुबीज के अंदर है लेकिन वो चलता है, वो है पपीता। पपीता, कच्चा पपीता चल सकता है। ऐसे हविष्यन्न करके 1 महीना व्रत धारण करके इस तरह से अपने त्याग तितिक्षा के साथ जो उद्यापन करने का चेष्टा। इसमें 5 प्रधान अंग है, 5 अंग प्रधान है। बहुत सारे अंग जिसका जैसे सामर्थ्य है तदनुसार वो अपना नियम धारण करके व्रत पालन करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। इसका कोई जलाहार रहते हैं, कोई फलाहार रहते हैं, कोई निराहार, कोई अलग अलग। गोवर्धन में एक जन गृहस्थी है, 1 महीना जल पी के रहता है। गृहस्थी, दुकान बुकान है सब, पुत्र परिवार है, भोजवासी। हम तो चौकी तो गए 1 महीना जल पी के, ऐसे भी है। तो 4 अंग प्रधान है। 4 अंग के अंदर एक है प्रातः स्नान। सूर्योदय के 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना जरूरी है। एक प्रधान अंग, 5 अंग के अंदर एक अंग। 2 नंबर है आपका श्रीमद् भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण। अगर कहीं श्रवण करने का मौका नहीं मिलता है तो श्रीमद् भागवत स्वयं पठन करने का चेष्टा करना चाहिए। स्वयं खुद ही नियम करके अध्ययन करना। तीसरा है दीपदान। दीपदान प्रतिदिन एक दीप माने सरसों तेल नहीं, दूसरा ये रिफाइंड तेल नहीं, या तो तिल तेल या तो घी, ये चलेगा। तिल तेल चलता है, शुद्ध तिल तेल का प्रदीप दान करना चाहिए। संध्या के समय ठाकुर जी को दिखा करके, तुलसी मंच हो, ठाकुर जी का मंदिर हो, कहीं उसको स्थापना करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है जब प्रतिदिन हमको नए दीपक देना है। अगर असंभव हो, कोई गरीब है तो एक ही दीपक रात को फिर उसको धो करके साफ सफाई करके उसको फिर दूसरा दिन उस दीपक को ही प्रयोग में लाना। ऐसा है, ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता है। दीपदान। 4 नंबर है तुलसी सेवन। तुलसी रोपण, तुलसी में जलदान, फिर तुलसी को उसको खाद देना आदि, दंडवत परिक्रमा, ये तुलसी सेवन। 5म है उद्यापन। नियम सभा के बाद द्वादशी के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार साधु संत जो भी 2-4 मूर्ति जैसे सामर्थ्य है श्रद्धा तदनुसार उद्यापन करना चाहिए। ये 5 अंग प्रधान है। और बाकी आनुषंगी जो अपने नियम व्रतों लेकर के, कोई तो नहीं हम इतना लाख नाम करेंगे, हम इतना पूजा करेंगे, हम ऐसे अलग अलग संकल्प ले लेते हैं, हम इतना दंडवत परिक्रमा करेंगे, ऐसे हैं। और खान पीन ऐसे एकाहार, अगर एकाहार संभव नहीं है तो 2 बार लेने में कोई दोष नहीं है। और निमंत्रण भंडारा आदि खाना नहीं है, और बाहर की कोई वस्तु खाना नहीं है, इस तरह से। और तेल धारण नहीं, मालिश नहीं करेंगे, अंग में तेल नहीं लगाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, मस्तक में तेल नहीं लगाएंगे, नखून काटेंगे नहीं। 1 महीना इस तरह से व्रत धारण करके उद्यापन करेंगे, व्रत उद्यापन करेंगे। और श्रीमद् भागवत श्रवण और ग्रंथ आदि जो भी है अपना नियम धारण करके कर लेते हैं। अधिक से अधिक समय, सबसे बड़ी बात है अधिक से अधिक भजन में अपने समय को
व्यतीत करना ये सबसे उत्तम है। माने भजन, निद्रा कम से कम निद्रा, उस समय भजन में तुम अपने समय को इस तरह से समय को व्यय करो। ज़्यादा से ज़्यादा नाम संकीर्तन। कोई मौन रहते हैं कि हम वचन के द्वारा किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कहीं किसी को शब्द के द्वारा दुखी नहीं करेंगे, तो इसलिए मौन व्रत ले लेते हैं। जब मौन है, मौन व्रत का माने क्या? मौन व्रत से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। मौन व्रत माने हमारे वचन में हमारे कोई संयम है नहीं, असंयमित हमारे वचन क्रिया, इसलिए हम लोग मौन ले लेते हैं। जब कोई गाली देने से हम कुछ कहेंगे नहीं, मौन व्रत है, किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए मौन व्रत धारण करते हैं। और कोई है कि बात कम करेंगे, हम प्रयोजन बिना कोई बात नहीं करेंगे। इस तरह से अपने सुविधा, सामर्थ्य और रुचि अनुसार, समय इसके अनुसार ही अपने भजन किस तरह से अपने नियम को अपने पालन करेंगे, ये स्वयं ही एक लिस्ट बना के एक महीना आचरण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक आलू, पपीता, कच्चा पपीता चलेगा, कच्चा केला चलेगा, फिर तुम्हारा फिर वो चलेगा, वो नमकी, अरे गाठी को चुकी बोले उठेगे, आरबी चलेगा, शकरकंद चलेगा, सब चलेगा। जिसमें बहु बीज है नहीं, ये परवल ये सब नहीं चलेगा, झींगा ये सब नहीं चलेगा। मतलब चलने वाली केवल यही चीज है, यही चीज चाहे ऐसे। और मसाले में मसाला चलेगा नहीं, कोई केवल जीरा छोंक में दिया जा सकता है, पिसा हुआ चलेगा नहीं। छोंक में दिया जा सकता है, घी में, तेल चलेगा नहीं, थोड़ा सा घी देकर छोंक दे करके फिर उबला हुआ वस्तु ऐसे। जीरा और काला नमक, काली मिर्च, वो सेंधा नमक, काला नमक नहीं, सेंधा नमक, और काली मिर्च, अदरक चल सकती है, अदरक चलेगा, अदरक चल सकते हैं। तो इस तरह से कार्तिक व्रत उद्यापन करना, एक कार्तिक व्रत के असीम फल है, बहुत गुना फल मिलता है। ऐसे कहे हैं जो कार्तिक व्रत में सिर्फ दीपदान करने का जो फल है, शास्त्र में कहे हैं जो व्रत दूसरा समय जो व्रत तप तपस्या जप तप आदि आराधना, यज्ञ अनुष्ठान दान व्रत आदि, ऐसे इसके जो फल है कार्तिक व्रत में सिर्फ दीपदान करने से उसके बहुत गुना फल मिलता है। ऐसा कहते हैं, पुराण में ऐसा है, एक बार एक जन कार्तिक व्रत में दीपदान किए हैं, घी का प्रदीप प्रज्वलन करके मंदिर में दान किए हैं। एक चूहा घी का गंध पा करके आ करके वो प्रदीप में लुक करके घी चाटना शुरू कर दिया। फिर ज़्यादा घी था, उसमें पंप फिसल करके गिर गया। वो प्रदीप के अंदर बड़ा प्रदीप था, उसके अंदर गिर गया। गिरने से फिर आग लग गई उसके शरीर में, लग जैसे छटपटने लगा ऐसे, तो उसमें दीप हिलना शुरू हो गया। दीप हिलने के कारण उसको दीपदान का फल मिल गया। वो मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक चले गए। और चूहा उसको दीपदान का फल स्वरूप वो मृत्यु के बाद वैकुंठ परसत्व प्राप्त करके वैकुंठ लोक चले गए। ये पुराण के ये कहावत है। तो ऐसे अनंत फल है। अन्न में एक तो गेहूं और चावल दो चल सकते हैं। गेहूं और चावल, गेहूं चावल, ड्राई फ्रूट चल सकते हैं, ड्राई फ्रूट चलेगा। फ्रूट कोई भी हो, फ्रूट फल तो सभी चलेगा। फ्रूट तो सब फ्रूट नहीं चलेगा, अमरूद नहीं चलेगा, और ऐसे जिसमें कीड़ा लगता है ऐसे जो फल है ये नहीं चलेगा। पपीता में कीड़ा नहीं, पपीता का कभी कीड़ा नहीं लगता, इसलिए पपीता, कच्चा पपीता, इसको मान्यता है, तुम ले सकते हो। माने अधिक बीज नहीं लेना चाहिए, बीज वाला सब्जी या फल। इसका कारण क्या है? कारण साइंटिफिक रीजन है इसका। साइंटिफिक कारण है बहु बीज जिसमें उसमें कीड़ा लगता है। भिंडी है कीड़ा लगता है,
तोरई है कीड़ा लगता है, लौकी कीड़ा लगता है, इसमें सब में कीड़ा लगता है, लेकिन एकमात्र पपीता है, गल जाएगा फिर भी कीड़ा नहीं लगेगा। सड़ के गल जाएगा लेकिन कीड़ा नहीं लग सकता, इसलिए पपीता उसका मान्यता है, पपीता ले सकते हैं, ये बात है। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।